हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पता नहीं कितना आज आप लोगों का क्या ही अच्छा दिन गया होगा। निफ्टी के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा ही बोरियत थी, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा पॉइंट का मूवमेंट वैसे भी एक्सपेक्टेड था नहीं कि आज बहुत बड़ा कुछ मूव आएगा। मैंने आपको वही अपडेट भी किया था कि भाई 25,640 ब्रेक होगा तो हमारा व्यू नेगेटिव रहेगा। कहाँ तक रहेगा, मैंने आपको केवल 565 तक का ही व्यू दिया। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल्स मैं एक्सपेक्ट करी थी कि 640 ब्रेक होते ही 100-150 पॉइंट गिरेगा। हार्डली 50-60 पॉइंट मुझे लग रहा था कि गिरेगा तो गिरेगा। वही चीज़ आज हमने देखी। 640 ब्रेक हुआ भी तो भी मार्केट का जो लो है आज का वो आपका वही 580 के आसपास का रहा है, तो उतना कुछ खास नहीं। हाउएवर आप अपना अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में 60,020 के नीचे कम से कम हमें 100 पॉइंट का तो मूव मिला। सेंसेक्स का व्यू था कि 83,500 के नीचे है तो 83,270, 83,130 तक तो जाएगा, 82,900 भी जाएगा, लेकिन 83,130 तक तो गया एटलीस्ट। तो ये यहाँ पे फिर भी आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिला होगा। और आपको आज वैसे भी सेंसेक्स में ही ट्रेड कर रहे होंगे आप लोग भी, तो कुछ तो आप लोगों को बेनिफिट आज के दिन डेफिनेटली मिला होगा। तो अब नेक्स्ट वॉट, ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम एक बहुत ही तगड़ा रेंज में हम मूव कर रहे हैं अगर आप देखोगे, और इस रेंज का अभी हम लोअर एरिया पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा रेंज है इस रेंज के लोअर एरिया पर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब हम क्योंकि 50 रेंज के 50% जोन से नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो व्यू अभी तो नेगेटिव है। ठीक है, अब ये व्यू पॉजिटिव कब होगा? व्यू पॉजिटिव तभी होगा, अभी तो ये फिलहाल रेंज में, जब तक इस रेंज में है इसी रेंज को आप ट्रेड कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। यहाँ पे आपका नीचे का लेवल आ रहा है 25,570, ऊपर का लेवल आ रहा है 25,790। ठीक है, तो ये 25,570 एंड मैं यहाँ लिखती हूँ 25,570 एंड 25,790, ये जो रेंज है जब तक इसके बाहर नहीं निकलता है आप कुछ बहुत बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर ये खुद में ही 200 पॉइंट का तो रेंज है ही है। आप सिंपल क्या कर सकते हो कि अगर इस रेंज के हाफ के ऊपर, ठीक है, मतलब इस रेंज का जो ये जो 200 पॉइंट का रेंज है, अगर ये 100 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बीच 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 790 की प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसके नीचे है तो 570 की ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो कोई भी तरीके का पॉजिटिव व्यू इंट्राडे में तो एटलीस्ट आप इस जोन के ऊपर ही प्लान करिएगा। ये जोन आपका निकल के आ रहा है 25,700। तो अगर 25,700 के ऊपर निफ्टी ग्रीन कलर की 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये 790 तक आ जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। कोई भी तरीके का मैक्सिमम अपसाइड मूव की एकदम से ब्रेकआउट हो गया है, वैसा वाला जो मूव होता है ना जिसमें आपको मज़ा आता है, वो आपको 25,850 के ऊपर ही मिलेगा, 25,860 के ऊपर ही मिलेगा, ये वाले जोन के ऊपर। तो जब निफ्टी इस जोन के ऊपर निकले, इसको मैं थोड़ा ब्लैक कलर कर दे रही हूँ और इसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसके ऊपर ही कुछ मेजर मूव है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट विच इज़ 25,860, तब हम यहाँ पर जो है एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 25,860 के ऊपर आप 26,070 से लेकर 26,250 एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वहीं अब तो हम ऑलरेडी तो ये 50% रेंज, इस रेंज के भी 50% जोन के नीचे ही ट्रेड करें तो व्यू तो नेगेटिव है। तो हम ऐसा नहीं कि हम खुलते ही नेगेटिव व्यू ही रखेंगे, वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगर 700 ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा 790 तक के लिए, और अगर उसके बाद आप वहाँ पे बुक कर लोगे। ठीक है, अब नीचे का हम बात करते हैं कि डाउन साइड में कैसे हमारे लेवल्स ट्रिगर होंगे। नीचे में जब इस जोन, ये जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, इस जोन के नीचे जब ब्रेक डाउन करता है तब हम यहाँ पे कोई फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। ये जोन आपका वही है 25,570 का जोन। 25,570 अगर ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट प्रॉबेबल लेवल विल बी 25,400। ठीक है, ये जोन हमारा नेक्स्ट प्रॉबेबल लेवल होगा। 25,570 के नीचे अगर निकलता है
मार्केट, तो हमारा यहाँ पे जो लेवल रहेगा 25,400 तक का लेवल रहेगा जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे। एंड 25,400 भी नीचे, उसके भी नीचे गया तो 350 नेक्स्ट आपका जोन रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना जो है निफ्टी का कल का प्लानिंग कर सकते हो। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको अपने ग्रुप में बता देती हूँ। अब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मल्टीपल ट्रेड्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ट्रेड में बैठे मत रहो। ठीक है, जैसे कि 700 के ऊपर निकले, 790 पे बुक कर लिया, फिर बैठे रहे, 860 के ऊपर निकला, फिर से ट्रेड कर लिया। अब नंबर ऑफ ट्रेड में लोगों का मेन प्रॉब्लम होता है कि भाई इतना सारा ट्रेड लेंगे ब्रोकरेज लग जाएगा। तो आप लेमन में अकाउंट ओपन कर लोगे मेरे लिंक से, तो पहला महीना तो केवल 1 रुपये में आप अनलिमिटेड ट्रेड्स ले पाओगे, आपको कोई भी तरीके का ब्रोकरेज देने को नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ओनली इन 799 रुपीज़ पर मंथ इनका चार्जेस है, जिसमें आप पूरे महीना कि जितने भी चाहो आप ट्रेड लो, कोई भी तरीके का ब्रोकरेज नहीं लगेगा। साथ ही में कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, कोई इनका क्या बोलते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कैल्पर मोड भी है इनके ऐप में, आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा फीचर है स्कैल्पर मोड का। मल्टीबैगर स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऐप, मैं यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि आप पूरा फ़ायदा उठाओ कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो। तो आप केवल 1 रुपये में पहला महीना, इट इज़ लाइक फ्री में पूरा महीना आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड करो, कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। उसके बाद ओनली इन 799 पर मंथ। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक से करोगे तो ही ये ऑफर आपको मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम ऑप्शन बायर में तब होनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग में जब आप एक ट्रेड को होल्ड करके बैठोगे तब आपको प्रॉब्लम होगा। बीच बीच में निकलते रहोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 700 के ऊपर 790, देन 860 के ऊपर आप अपना प्लान करना, और कोई भी डाउन साइड 25,570 के नीचे प्लान करना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। व्हाट टू डू इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसने इस रेंज को ब्रेक किया है, उसके बाद से ये पूरा ही कंसोलिडेटिव जोन में चला गया है। तो अब अगर ये इस जोन के स्विंग लो को ब्रेक करता है, 59,870 का लेवल है ये, तो हम यहाँ पर एक डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 59,870 के नीचे हम 59,530 एंड देन 59,060, ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है इस तरीके का फॉल हमें दिखा सकता है। ठीक है, अगर ये इस जोन को ब्रेक करे तो 59,870 के नीचे। अच्छा, अब क्योंकि हम इस रेंज के नीचे, जैसे निफ्टी में क्या है कि हम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर हम रेंज के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये वापस से इस रेंज में एंट्री ले ले तो चांसेस क्या होगा कि अब ये एटलीस्ट, मतलब ये देखो मैं आपको समझाती हूँ, इस रेंज के अगर ऊपर, इस रेंज में अगर वापस ये घुस जाए तो इसी रेंज के टॉप तक ये वापस जाएगा। तो ये रेंज का अंदर का आपका एरिया है 60,200, तो 60,210 लेकर चलो, 200 ही लो, चलो ठीक है 200। 60,200 के ऊपर अगर निकल गया यानी कि बैंक निफ्टी वापस से इसी रेंज में ट्रेड करेगा, और 60,200 के अंदर निकलने से इसका जो अपर साइड का रेंज निकल के आ रहा है वो 60,500 आ रहा है। तो 200 के ऊपर आप 500 तक के लेवल्स के लिए प्ले आउट कर सकते हो। वहीं अगर 870 ब्रेक करता है तो यानी कि ये रेंज का डाउन जो ब्रेक डाउन हुआ है ये कंटिन्यू करेगा, और वहाँ पे आप 59,530, 59,060 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप प्लान करोगे तो आपका प्लान सॉर्टेड रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं वैसे भी आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ 10 बजे के आसपास में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे। अच्छा, अब हम आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में अभी जो मेजर आपको ध्यान में देना चाहिए, जो मेजर लेवल है वो है 83,134। 83,134 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में अ फॉल टिल 82,400 एंड देन 81,990। ठीक है, अगर ये वाला अपना इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक कर देता है 83,134 का, तो 82,400, 81,989 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे। तो अच्छा खासा आप फॉल मतलब यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये इस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपका इंट्राडे का पूरा दिन बन जाएगा, समझ पा रहे हो। थोड़ा बहुत आप चाहो तो पार्शियली बुकिंग आप यहाँ पर कर सकते हो 82,700 के आसपास। ये भी ब्रेक हुआ तो फिर तो फर्दर आपका डाउन साइड है ही है। कोई भी तरीके का अपसाइड का ट्रेड
इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ तक आ जाता है 83,730 इसके ऊपर ब्रेक करता है, मतलब 83,730 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तब आप यहाँ पे 84,200 एंड देन 84,687 एंड 85,150 ऐसे लेवल्स ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल रखना है। अभी एक दिन जो इसने गैप अप दिखाया है उसके बाद से मार्केट हमारा काम उतना कर नहीं रहा है। अब जो भी है इस रेंज के बाहर ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये ब्रेक किया 83,134 तो 82,700, 400, 81,989, 83,730, 740 ब्रेक किया तो 84,200, 680, 85,150 इज़ पॉसिबल। इस तरीके से प्लान करोगे तो सॉर्टेड रहेगा। और साथ में कल मैंने ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने लेमन के साथ मिलके एक इंडिकेटर, 1 क्लिक इंडिकेटर बनाया है। अगर आप उसको वो वीडियो जाकर देखना, उसको फॉलो करोगे तो आपको 1 क्लिक इंडिकेटर मतलब बाय और सेल का सिग्नल भी मिल ही जाएगा। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा। EMA क्रॉस करके डालना। अच्छा, मिड कैप में ये एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है 13,750 एंड 13,550 इज़ द जोन ऑफ सपोर्ट। सो सिंपल है, 750 के ऊपर आप अपना व्यू पॉजिटिव रख सकते हो 860, 940 के लिए। 550 के नीचे 560 के नीचे आप अपना व्यू नेगेटिव रख सकते हो 450, 13,410। कल के ही लेवल्स हैं ये, कोई चेंजेस नहीं रहेगा मिड कैप में, क्योंकि अभी भी ये इसी रेंज में घूम रहा है। इस रेंज में अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो ही बेहतर। अच्छा, अगर आप लोगों को देखिए मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरा 90,000 अब कंप्लीट करवाओ यार। 89,900 एंड समथिंग हो चुका है, हार्डली 80-90 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं 90,000 होने के लिए। तो जो भी आप लोग देख रहे हो, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लो। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब मैं रात में लाइव आती हूँ क्रिप्टो में तो लोग पूछते हैं कि निफ्टी का कल क्या होगा। भाई मैं निफ्टी का वीडियो रोज़ 3:30 से लेके 4 बजे के बीच में रिकॉर्ड करके 4 बजे तक लाइव कर देती हूँ। फिर भी लोग रात में 9 बजे पूछ रहे हैं निफ्टी में क्या होगा, इसीलिए क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करोगे आपको एकदम से नोटिफाई कर दिया जाएगा कि मैं लाइव हूँ या फिर मैंने वीडियो डाला है, कुछ भी आएगा आपको नोटिफाई आ जाएगा। तो और प्लस उससे क्या होगा कि आप लोग भी लाइव जुड़ पाओगे। जब मैं लाइव आती हूँ तो आप लोग को भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मनी टॉक्स विद पायल इज़ लाइव, ताकि आप जुड़ पाओ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर से कर लो, बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑन कर लो, आई रिक्वेस्ट। फिर निफ्टी में क्या करना है, फिर निफ्टी में ऑब्वियसली ये रेंज का ब्रेकडाउन आ गया है तो हम यहाँ पे अपना थोड़ा अभी बस इस जोन को ब्रेक करना है इसको फॉर फर्दर कंफर्मेशन। अगर ये इस जोन को 27,590 को ब्रेक कर देता है तो हम श्योर हो जाएंगे कि ये कंटिन्यू करने वाला है ऑन द डाउन साइड। तो 27,590 के नीचे में हम यहाँ पे 27,260 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का अपसाइड इस रेंज के अंदर आने से ही होगा। इस रेंज के अंदर में अगर आता है तो 27,850 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। 27,850 के ऊपर निकला तो इस रेंज का हाई ये टैप करने की कोशिश करेगा, है ना। इस रेंज के अंदर जब घुस जाएगा तो इस रेंज का हाई टैप करने की कोशिश करेगा। और इस रेंज का हाई है आपका 28,050 के आसपास में, तो वो आपका बन जाएगा टारगेट ऑन द अपसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान करना। 27,860 के ऊपर ही कुछ पॉजिटिव व्यू रखना 28,050 के लिए। अपना इमीडिएट मेजर सपोर्ट ब्रेक करता है 27,590, तो आप यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो 27,265 के लिए। यही है कल के लिए लेवल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।